नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी में सत्ता पलट की पटकथा और उसकी पहली पंक्ति जिन अतिथि शिक्षकों के धरने के दौरान लिखी गई थी, सत्ता बदल जाने के बाद भी उन शिक्षकों का कुछ नहीं बदला। याद कीजिए, सिंधिया ने उनके साथ सड़क पर आ जाने का दम दिखाया था। सिंधिया जी सड़क पर तो नहीं आए, हां कांग्रेस से बीजेपी में जरूर आ गए, लेकिन एमपी के उन 75,000 अतिथि शिक्षकों की पक्की नौकरी का सपना अब भी पूरा नहीं हुआ। जो आज अगर एक दिन की छुट्टी कर लें तो प्रदेश के करीब 45,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में ताले पड़ जाएंगे। बड़ा फिगर है, आप इसे नोट करिए। सड़क पर इस समय पटवारी पद के उम्मीदवार भी हैं। प्रदेश भर में पटवारियों की 9,235 पदों पर नियुक्तियां होनी थी। 7,228 पद भरे गए। 1,800 से ज्यादा पद अब भी खाली हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने वेटिंग सूची से ये पद भरे जाने का भरोसा दिया था। मंत्री वो भी बीजेपी सरकार में है इस समय, लेकिन उम्मीदवारों की सुनवाई अब तक नहीं हो पाई। तीसरे नंबर पर आते हैं अतिथि विद्वान। करीब 2,000 की संख्या इनकी भी है। पिछली सरकार ने जाते जाते इनके नियमित किए जाने की औपचारिकताएं पूरी कर दी। हालांकि बहुत मजबूरी में की थी। आपको याद होगा कि बहुत दिनों तक उन्होंने यहां धरना दिया था, और अभी जो मुख्यमंत्री हैं तब विपक्ष में थे, शिवराज जी गए थे उनके धरने में, भाषण भी दिया था वहां पर, लेकिन सत्ता बदल गई और मामला अटक गया। ये वो लोग हैं जिनके हिस्से में हर सरकार में सिर्फ आश्वासन आए। इनमें बिजली संविदा कर्मचारी भी रख सकते हैं, आउटसोर्स के लोग भी रख सकते हैं, विद्युत के जो लोग हैं वो, और अभी हाल में कुछ वाटर सेट के कर्मचारी भी निकाले गए कोविड के दौरान। इनको भी देखा, उनको भी देखा, हर तस्वीर है इनके पास, लेकिन इनकी तस्वीर बदलने का दम किसी ने नहीं दिखाया। सवाल यह है कि इनके लिए सड़क पर कौन आया? अब तो धरने प्रदर्शनों पर भी रोक लगी है। ऐसे में कैसे और कब होगी इनकी सुनवाई? न्यूज़ 18 हमेशा से इनकी आवाज बना रहा है, लिहाजा आज भी हम इनकी आवाज बनेंगे और पूछेंगे कि सत्ता तो बदल गई श्रीमान, इनके दिन कब बदलेंगे? करेंगे सवाल, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मैं जनसेवक हूँ। जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है, और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है। 1 साल हुआ है, और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। तो उधर जाएं। सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ थे, लेकिन मुद्दा तब भी इन अतिथि शिक्षकों का ही था। सिंधिया अतिथि शिक्षकों के साथ सड़क पर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस सत्ता की कुर्सी से सड़क पर आ गई। 75,000 अतिथि शिक्षकों के 150 दिनों के प्रदेश व्यापी धरने की बदौलत सरकार बदल गई एमपी में, लेकिन 7,000 से 9,000 की छोटी पगार में काम करने वाले इन गेस्ट टीचर्स के हालात नहीं बदले। सिंधिया फिर सत्ता में हैं, अतिथि शिक्षक फिर उम्मीद लगाए हैं। सिंधिया जी सुनवाई करेंगे क्या? इस बार तो सड़क पर आने का दम भी नहीं दिखाना उन्हें। आप जब से मुख्यमंत्री बने हो, जब से उनकी उम्मीदें और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि आप भांजों के मामा हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द पात्रता परीक्षा लेकर उनको नियमित करें। पूरे प्रदेश में पटवारियों के 1,800 पद खाली हैं। वेटिंग लिस्ट में जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 1,000 के लगभग। पिछली सरकार में जब राजस्व मंत्री थे गोविंद सिंह राजपूत, तब उन्होंने भरोसा दिलाया था कि खाली पद वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों से ही भरे जाएंगे। अब तक उसका इंतजार कर रहे हैं ये लोग। गोविंद सिंह इस सरकार का भी अहम हिस्सा हैं। मंत्री जी, इन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा कब खत्म होगी? 1200 से 50 से अधिक पद विभाग के पास अभी भी खाली हैं, और वेटिंग वाले अभ्यर्थी बाहर ही बैठे हुए हैं, और मेरिट वाले अभ्यर्थी मनपसंद जिला लेते रहे। यह प्रक्रिया संशय के घेरे में है पूर्णतः। तीसरे नंबर पर आते हैं अतिथि विद्वान। 2,000 के लगभग हैं पूरे प्रदेश में। इनका मामला तो स्टेशन के पहले आउटर में खड़ी ट्रेन जैसा है। कांग्रेस सरकार में इनके नियमित किए जाने का प्रस्ताव भी आ चुका, लेकिन सरकार बदल गई। विपक्ष में रहते इनकी आवाज बनते रहे शिवराज, क्या अब इनके हक में आदेश निकालेंगे? आज वर्तमान में जब बीजेपी की सरकार आ गई है, माननीय शिवराज सिंह चौहान से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो फॉलन आउट विद्वान हैं उनको तुरंत व्यवस्था में अंदर लिया जाए।
फिलहाल ये हालात नहीं कि ये पटवारी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान अपनी मांगों के लिए सड़क पर आ सकें। न्यूज़ 18 बना है इनकी आवाज और सरकार से पूछ रहा है, जब दरियादिल हुई है सरकार तो इनकी बारी कब आएगी। भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।